हेलो गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के डेली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में मायरा अभिरा से दोस्ती कर लेती है। तभी अंशुमन मायरा से कहता है कि मुझसे भी दोस्ती कर लो। मायरा मुस्कुराते हुए कहती है कि आप तो पहले से ही मेरे दोस्त हो, क्योंकि आपने मुझे फेंक फूंकी वाली बेड आंटी से बचाया था। ये कहकर अंशुमन और मायरा दोनों खुश हो जाते हैं। अब अभिरा अंशुमन और मायरा से कहती है कि आप आगे जाओ, तब तक मैं खाना पैक करवा कर ला रही हूँ। उनके जाने के बाद अभिरा उस चोर को धन्यवाद कहती है, जो कि असल में उसका दोस्त अभिषेक था। अभिषेक कहता है कि उसने अभिरा को बहुत समय से अपनी बेटी को ढूंढते हुए देखा है। अब आखिरकार उसे अपनी बेटी मिल गई है। इसके लिए वो अभिरा को बधाई देता है। अभिरा भी उसे शुक्रिया कहती है, लेकिन तभी अंशुमन उन्हें साथ देख लेता है। वो अभिरा से पूछता है कि क्या आप इसे जानती हो। अभिरा बताती है कि अभिषेक उसका कलीग है। उसने मायरा से दोस्ती करने के लिए अभिषेक की मदद ली और ये नाटक किया। अंशुमन उसके इस तरीके से खुश होता है और तारीफ करता है। इसी बीच अंशुमन कावेरी के पक्ष में बोलता है और अभिरा से कहता है कि अब उसे कावेरी को भी माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो उन दोनों की पेरेंट है। अभिरा कहती है कि अरमान और दादीसा ने 7 सालों तक मुझसे सच छुपाया है। मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अंशुमन कहता है कि उन दोनों को आप एक समान नहीं मान सकती। अरमान ने 7 सालों तक आपसे सच छुपाया, लेकिन कावेरी को कुछ दिन पहले ही सच पता चला था। वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपसे सच छुपाया। शादी टलने के बाद वह आपको सच बताना चाहती थी, लेकिन वह चाहती थी कि यह सच अरमान आपको बताएं, वरना अरमान सबकी नज़रों में गलत साबित हो जाता। अंशुमन अभिरा को समझाता है और इसका फैसला अभिरा पर छोड़ देता है। अभिरा सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ मनोज संजय की चिंता करता है। अरमान कहता है कि उसे नहीं पता था कि कृष संजय के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार करेगा। चारू कहती है कि आजकल कृष बिना कोई बात ही संजय पर गुस्सा करता है। मनोज कहता है कि संजय ने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है, कृष को उन्हें संभालना चाहिए। मनोज अरमान से कहता है कि तुम जाओ, आगे हम संभाल लेंगे। अरमान जाते हुए मनोज से माफ़ी मांगता है। मनोज कहता है कि तुम खुश रहना और जब कभी याद आए तो हमें फ़ोन कर लेना। दूसरी तरफ विद्या और कावेरी को अभिरा की चिंता सताने लगती है। कावेरी कहती है कि अब हमें बच्चों की ज़िंदगी में दखल देना बंद करना चाहिए और वही गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। तभी अभिरा मायरा को लेकर घर लौटती है। उन्हें देखकर कावेरी और विद्या हैरान होती है। मायरा सबको हेलो करती है। अभिरा मायरा को अंदर भेज देती है। विद्या पूछती है कि मायरा यहाँ कैसे है। अभिरा कहती है कि उसे अरमान ने समझाया है। अब मुझे भी धीरे धीरे उसकी दोस्त से माँ बनना होगा। विद्या खुश होती है और अभिरा को गले लगा लेती है। कावेरी अकेली उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अभिरा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि अब दोबारा मेरा भरोसा मत तोड़ना और मुझसे कुछ मत छुपाना। कावेरी भावुक होकर अभिरा को गले लगाती है और कहती है कि उसने उसे एक और मौका दिया, इसके लिए वह उसकी आभारी है। अभिरा मुस्कुराकर कहती है कि मायरा ने उसे मौका दिया, इसलिए उसने भी कावेरी को मौका दिया है। इसके बाद कावेरी, विद्या और अभिरा खुश होकर गले मिलती है। दूसरी तरफ मायरा अपने टेडी बियर को लेती है तो उसमें उसे फ़ोन मिलता है। फ़ोन में गीतांजलि का मैसेज आया हुआ होता है कि यह फ़ोन वह सबसे छुपा कर रखे और जब भी उसे गीतांजलि की याद आए तो उसे कॉल कर ले। मायरा गीतांजलि को कॉल करने का सोचती है, लेकिन उसे अरमान की बात याद आती है। मायरा सोच में पड़ जाती है। तभी अभिरा वहाँ आती है। मायरा मन में सोचती है कि मैं आपको सच नहीं बता सकती। इसके बाद अभिरा मायरा को फ्रूट खिलाने लगती है। मायरा मना करती है। तभी अभिरा उसे स्टैचू कर देती है और चालाकी से उसे फ्रूट खिलाती है। मायरा कहती है कि पापा भी मुझे इसी ट्रिक से फ्रूट खिलाते हैं, आप दोनों एक समान हो। इसी बीच मायरा भी अभिरा को स्टैचू करती है और वह उसे भी फ्रूट खिलाती है। दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करती है और खुश होती है। दूसरी तरफ गीतांजलि परेशान होती है क्योंकि मायरा ने मैसेज देखकर उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसे डर होता है कि कहीं अभिरा ने तो वह फ़ोन नहीं देख लिया। वह परेशान होती है और सोचती है कि उसे मायरा के जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। तभी उसे मायरा का मैसेज आता है और वह खुश हो जाती है। गीतांजलि कहती है कि वह मेरी बेटी है और मेरी ही रहेगी। अगली सुबह अभिरा मायरा के लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है। विद्या संजय के लिए चिंता करती है तो कावेरी कहती है कि संजय अपनी करनी का फल भुगत रहा है और कृष भी अपने पिता को देखकर ही ऐसा बना है। अभिरा कहती है कि कृष अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेदार है। इसी बीच मायरा आती है और नाश्ते में उपमा देखकर नाराज होती है। मायरा कहती है कि उसे नाश्ते में आइसक्रीम चाहिए।
वह बताती है कि अरमान उसे उपमा खिलाने के लिए पहले आइसक्रीम खिलाता था। अभिरा हैरान होती है और कहती है कि हमें सुबह की शुरुआत हेल्दी खाने के साथ करनी चाहिए। मायरा कहती है कि पापा तो मेरे लिए तुरंत आइसक्रीम लेकर आ जाते थे। अभिरा हैरान होती है और पूछती है कि क्या उन्होंने कभी आइसक्रीम खाने से मना नहीं किया। मायरा कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी खाने से मना नहीं किया। ये जानकर अभिरा गुस्सा होती है और वह कावेरी से कहती है कि अरमान ने ही मायरा को बिगाड़ा है। पहले वह पुखी की हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखता था और अब वह 7 सालों में उसे आइसक्रीम और जंक फूड खिला रहा था। कावेरी उसे समझाती है कि बच्चे के जन्म के समय माँ बाप उसकी हद से ज़्यादा चिंता करते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें असलियत समझ आती है। अभिरा गुस्सा होती है और कहती है कि मैं मायरा को आइसक्रीम नहीं खाने दूंगी। तभी वह मायरा को आइसक्रीम खाते हुए देखती है। अभिरा उसे रोकने के लिए जाने लगती है, तभी कावेरी उसे रोकती है। कावेरी और विद्या उसे समझाती हैं कि इस समय मायरा को अपनाने की ज़रूरत है, उस पर सख्ती करने की नहीं। इसी बीच अभिरा को कोर्ट से कॉल आता है जिसमें उन तीनों को कोर्ट की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। विद्या और कावेरी घबरा जाती हैं और सोचती है कि आखिर किस केस की सुनवाई है। अभिरा कहती है कि हम मायरा को साथ लेकर नहीं जा सकते। अभिरा जाने के लिए मना करती है। कावेरी कहती है कि हम तीनों को कोर्ट में बुलाया है, अगर हम तीनों नहीं गए तो शायद सुनवाई नहीं होगी। तभी अंशुमन आता है और कहता है कि आप तीनों जाइए, मैं मायरा के साथ घर पर रहूँगा। मायरा भी अभिरा को जाने की इजाज़त देती है। कावेरी और विद्या जाने की तैयारी करती है। अभिरा अंशुमन को मायरा के खाने पीने और पसंद नापसंद की पूरी लिस्ट दे देती है। अभिरा अंशुमन को हर छोटी छोटी बात समझाने लग जाती है ताकि वह मायरा का पूरा ध्यान रखें। अंशुमन उसकी चिंता को देखकर खुश होता है। वह उसे रोकता है और कहता है कि अभिरा बहुत अच्छी माँ है। अभिरा यह सुनकर असहज हो जाती है। इसके बाद अभिरा कोर्ट पहुंचती है और वह काजल और पूरे परिवार को वहां देखती है। अभिरा काजल से संजय के बारे में पूछती है तो काजल बताती है कि संजय अभी तक नहीं मिला। इसके बाद जज आते हैं और कहते हैं कि पोदर हाउस केस की सुनवाई शुरू की जाए। ये सुनकर क्रिश और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। अभिरा भी चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कावेरी पोदर हाउस वापस मिलने का क्रेडिट अरमान और अभिरा को देती है। अभिरा कहती है कि मेरा इस घर से रिश्ता सिर्फ अरमान की वजह से जुड़ा था। अब यह घर और वह रिश्ता दोनों ही मेरे नहीं हैं। इसके बाद अभिरा मायरा के बीमार होने के लिए खुद को दोषी मानती है। अरमान कहता है कि अभिरा को मायरा की एलर्जी के बारे में पता ही नहीं था। वह मायरा से उसका रिश्ता बेहतर करने में उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अभिरा उसकी मदद से इनकार कर देती है। अरमान कहता है कि कम से कम एक दोस्त की तरह उसे मदद करने दें। आखिरकार अभिरा उसकी मदद स्वीकार कर लेती है। गाइस, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कर देना। नेक्स्ट। हेलो गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के डेली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में मायरा अभिरा से दोस्ती कर लेती है। तभी अंशुमन मायरा से कहता है कि मुझसे भी दोस्ती कर लो। मायरा मुस्कुराते हुए कहती है कि आप तो पहले से ही मेरे दोस्त हो, क्योंकि आपने मुझे फेंक
फूंकी वाली बेड आंटी से बचाया था। ये कहकर अंशुमन और मायरा दोनों खुश हो जाते हैं। अब अभीरा अंशुमन और मायरा से कहती है कि आप आगे जाओ, तब तक मैं खाना पैक करवा कर ला रही हूँ। उनके जाने के बाद अभीरा उस चोर को धन्यवाद कहती है, जो कि असल में उसका दोस्त अभिषेक था। अभिषेक कहता है कि उसने अभीरा को बहुत समय से अपनी बेटी को ढूंढते हुए देखा है। अब आखिरकार उसे अपनी बेटी मिल गई है। इसके लिए वो अभीरा को बधाई देता है। अभीरा भी उसे शुक्रिया कहती है, लेकिन तभी अंशुमन उन्हें साथ देख लेता है। वो अभीरा से पूछता है कि क्या आप इसे जानती हो? अभीरा बताती है कि अभिषेक उसका कलीग है। उसने मायरा से दोस्ती करने के लिए अभिषेक की मदद की और ये नाटक किया। अंशुमन उसके इस तरीके से खुश होता है और तारीफ करता है। इसी बीच अंशुमन कावेरी के पक्ष में बोलता है और अभीरा से कहता है कि अब उसे कावेरी को भी माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो उन दोनों की पेरेंट है। अभीरा कहती है कि अरमान और दादीसा ने 7 सालों तक मुझसे सच छुपाया है। मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती। अंशुमन कहता है कि उन दोनों को आप एक समान नहीं मान सकती। अरमान ने 7 सालों तक आपसे सच छुपाया, लेकिन कावेरी को कुछ दिन पहले ही सच पता चला था। वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपसे सच छुपाया। शादी चलने के बाद वह आपको सच बताना चाहती थी, लेकिन वह चाहती थी कि ये सच अरमान आपको बताएं, वरना अरमान सबकी नज़रों में गलत साबित हो जाता। अंशुमन अभीरा को समझाता है और उसका फैसला अभीरा पर छोड़ देता है। अभीरा सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ मनोज संजय की चिंता करता है। अरमान कहता है कि उसे नहीं पता था कि कृष संजय के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार करेगा। चारू कहती है कि आजकल कृष बिना कोई बात ही संजय पर गुस्सा करता है। मनोज कहता है कि संजय ने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है। कृष को उन्हें संभालना चाहिए। मनोज अरमान से कहता है कि तुम जाओ, आगे हम संभाल लेंगे। अरमान जाते हुए मनोज से माफ़ी मांगता है। मनोज कहता है कि तुम खुश रहना और जब कभी याद आए तो हमें फ़ोन कर लेना। दूसरी तरफ विद्या और कावेरी को अभीरा की चिंता सताने लगती है। कावेरी कहती है कि अब हमें बच्चों की ज़िंदगी में दखल देना बंद करना चाहिए और वही गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए। तभी अभीरा मायरा को लेकर घर लौटती है। उन्हें देखकर कावेरी और विद्या हैरान होती है। मायरा सबको हेलो करती है। अभीरा मायरा को अंदर भेज देती है। विद्या पूछती है कि मायरा यहाँ कैसे है। अभीरा कहती है कि उसे अरमान ने
समझाया है। अब मुझे भी धीरे धीरे उसकी दोस्त से माँ बनना होगा। विद्या खुश होती है और अभीरा को गले लगा लेती है। कावेरी अकेली उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अभीरा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि अब दोबारा मेरा भरोसा मत तोड़ना और मुझसे कुछ मत छुपाना। कावेरी भावुक होकर अभीरा को गले लगाती है और कहती है कि उसने उसे एक और मौका दिया, इसके लिए वह उसकी आभारी है। अभीरा मुस्कुराकर कहती है कि मायरा ने उसे मौका दिया, इसलिए उसने भी कावेरी को मौका दिया है। इसके बाद कावेरी, विद्या और अभीरा खुश होकर गले मिलती है। दूसरी तरफ मायरा अपने टेडी बियर को लेती है तो उसमें उसे फ़ोन मिलता है। फ़ोन में गीतांजलि का मैसेज आया हुआ होता है कि यह फ़ोन वह सबसे छुपा कर रखे और जब भी उसे गीतांजलि की याद आए तो उसे कॉल करे। मायरा गीतांजलि को कॉल करने का सोचती है, लेकिन उसे अरमान की बात याद आती है। मायरा सोच में पड़ जाती है। तभी अभीरा वहाँ आती है। मायरा मन में सोचती है कि मैं आपको सच नहीं बता सकती। इसके बाद अभीरा मायरा को फ्रूट खिलाने लगती है। मायरा मना करती है। तभी अभीरा उसे स्टैचू कर देती है और चालाकी से उसे फ्रूट खिलाती है। मायरा कहती है कि पापा भी मुझे इसी ट्रिक से फ्रूट खिलाते हैं, आप दोनों एक समान हो। इसी बीच मायरा भी अभीरा को स्टैचू करती है और वह उसे भी फ्रूट खिलाती है। दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करती है और खुश होती है। दूसरी तरफ गीतांजलि परेशान होती है क्योंकि मायरा ने मैसेज देखकर उसका कोई जवाब नहीं दिया। उससे डर होता है कि कहीं अभीरा ने तो वह फ़ोन नहीं देख लिया। वह परेशान होती है और सोचती है कि उसे मायरा के जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। तभी उसे मायरा का मैसेज आता है और वह खुश हो जाती है। गीतांजलि कहती है कि वह मेरी बेटी है और मेरी ही रहेगी। अगली सुबह अभीरा मायरा के लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है। विद्या संजय के लिए चिंता करती है तो कावेरी कहती है कि संजय अपनी करने का फल भुगत रहा है और कृष भी अपने पिता को देखकर ही ऐसा बना है। अभीरा कहती है कि कृष अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेदार है। इसी बीच मायरा आती है और नाश्ते में उपमा देखकर नाराज होती है। मायरा कहती है कि उसे नाश्ते में आइसक्रीम चाहिए। वह बताती है कि अरमान उसे उपमा खिलाने के लिए पहले आइसक्रीम खिलाता था। अभीरा हैरान होती है और कहती है कि हमें सुबह की शुरुआत हेल्दी खाने के साथ करनी चाहिए। मायरा कहती है कि पापा तो मेरे लिए तुरंत आइसक्रीम लेकर आ जाते थे। अभीरा हैरान होती है और पूछती है कि क्या उन्होंने कभी आइसक्रीम खाने से मना नहीं किया। मायरा कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे
उसे कुछ भी खाने से मना नहीं किया। ये जानकर अभिरा गुस्सा होती है और वह कावेरी से कहती है कि अरमान ने ही मायरा को बिगाड़ा है। पहले वह पुखी की हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखता था और अब वह 7 सालों में उसे आइसक्रीम और जंक फूड खिला रहा था। कावेरी उसे समझाती है कि बच्चे के जन्म के समय माँ बाप उसकी हद से ज़्यादा चिंता करते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें असलियत समझ आती है। अभिरा गुस्सा होती है और कहती है कि मैं मायरा को आइसक्रीम नहीं खाने दूंगी। तभी वह मायरा को आइसक्रीम खाते हुए देखती है। अभिरा उसे रोकने के लिए जाने लगती है, तभी कावेरी उसे रोकती है। कावेरी और विद्या उसे समझाती हैं कि इस समय मायरा को अपनाने की ज़रूरत है, उस पर सख्ती करने की नहीं। इसी बीच अभिरा को कोर्ट से कॉल आता है, जिसमें उन तीनों को कोर्ट की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। विद्या और कावेरी घबरा जाती हैं और सोचती है कि आखिर किस केस की सुनवाई है। अभिरा कहती है कि हम मायरा को साथ लेकर नहीं जा सकते। अभिरा जाने के लिए मना करती है। कावेरी कहती है कि हम तीनों को कोर्ट में बुलाया है, अगर हम तीनों नहीं गए तो शायद सुनवाई नहीं होगी। तभी अंशुमन आता है और कहता है कि आप तीनों जाइए, मैं मायरा के साथ घर पर रहूँगा। मायरा भी अभिरा को जाने की इजाज़त देती है। कावेरी और विद्या जाने की तैयारी करती है। अभिरा अंशुमन को मायरा के खाने पीने और पसंद नापसंद की पूरी लिस्ट दे देती है। अभिरा अंशुमन को हर छोटी छोटी बात समझाने लग जाती है ताकि वह मायरा का पूरा ध्यान रखें। अंशुमन उसकी चिंता को देखकर खुश होता है। वह उससे रोकता है और कहता है कि अभिरा बहुत अच्छी माँ है। अभिरा यह सुनकर असहज हो जाती है। इसके बाद अभिरा कोर्ट पहुंचती है और वह काजल और पूरे परिवार को वहां देखती है। अभिरा काजल से संजय के बारे में पूछती है तो काजल बताती है कि संजय अभी तक नहीं मिला। इसके बाद जज आते हैं और कहते हैं कि पोडर हाउस केस की सुनवाई शुरू की जाए। ये सुनकर क्रिश और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। अभिरा भी चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कावेरी पोडर हाउस वापस मिलने का क्रेडिट अरमान और अभिरा को देती है। अभिरा कहती है कि मेरा इस घर से रिश्ता सिर्फ अरमान की वजह से जुड़ा था। अब यह घर और वह रिश्ता दोनों ही मेरे नहीं हैं। इसके बाद अभिरा मायरा के बीमार होने के लिए खुद को दोषी मानती है। अरमान कहता है कि अभिरा को मायरा की एलर्जी के बारे में पता ही नहीं था। ये बात वह मायरा से उसका
रिश्ता बेहतर करने में उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अभीरा उसकी मदद से इनकार कर देती है। अरमान कहता है कि कम से कम एक दोस्त की तरह उसे मदद करने दें। आखिरकार अभीरा उसकी मदद स्वीकार कर लेती है। गाइस, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कर देना।